20 वर्ष पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, अर्थशास्त्री थे। श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारी यूपीए की अध्यक्ष हुआ करती थी। उन्होंने सोचा कि इस बड़े भारत की जनसंख्या जो है, जो तकरीबन 140 करोड़ के करीब अब हो चुकी है, गांव के लोगों को रोज़गार कैसे दिया जाए। इस दृष्टिकोण से काफ़ी समय से विचार विमर्श हुआ, कई एनजीओ से बात हुई और कई लोगों से बात हुई, और पूर्व गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने भी बाहर जाकर कहा था कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना कोई है तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। बड़ा दुख होता है कि एक दिन में भी जहां चर्चा होनी चाहिए थी, पहले सेलेक्ट कमेटी पहले लोकसभा में पास हुआ। लोकसभा में हमारे जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल जी, उन्होंने कहा कि इसे सेलेक्ट कमेटी को भेजिए, और फिर राज्यसभा में 8 घंटे की बहस के बाद पास कर दिया गया। इतनी जल्दी से ये बिल पास किया गया। मैं जानना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी जी के नाम से जो गारंटी योजना शुरू की गई है, उस रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 दिन का रोजगार मिलता था। कोरोना के समय जब रोजगार बंद हो गए थे, उस समय लोगों ने मनरेगा के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत उनको रोजगार मिला, और कई लोगों के घर में उस समय जब खाने के लिए सामान नहीं होता था, मनरेगा के द्वारा घर में खाने का सामान भी महिलाओं को और लोगों को मिला। आज दृष्टिकोण क्या हो गया है, फटाफट बिल पास कीजिए। अब जो बिल की परिभाषा लिखी गई है उस पर सोचने की बात है कि हम ऐसे एसेट्स बनाएंगे। बिल्डिंग के लिए ये योजना नहीं थी, कोई तो ये रोजगार योजना थी कि जब अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो हम उनको एम्प्लॉयमेंट अनाउंस देंगे, एम्प्लॉयमेंट के रूप में अनाउंस देंगे। इस योजना को बंद करना बहुत दुख की बात है। हिमाचल प्रदेश में मनरेगा के तहत कई घरों के दिए जलते थे, इस योजना को बंद करके उन्होंने हिमाचल प्रदेश के साथ भी अन्याय किया है। सर, अगर बात करें कि पंजाब बॉर्डर है, पंजाब के बॉर्डर चिट्टे का जो ज़्यादा जहाँ मामले पाए जाते हैं, उसको लिए कोई विशेष योजना? देखिए, मैंने आज आपको कहा है कि जो चिट्टा है वो पंजाब के बॉर्डर के साथ इंदौरा के जो गाँव हैं, उसमें माननीय मलिंदर राजन जी ने पिछले साल मुझे उसके बारे में जानकारी दी थी। और मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि उन लोगों के जिन्होंने संपत्ति इस चिट्टे से कमाई है, उनकी संपत्ति को नष्ट कर दिया जाएगा। उनके सभी सप्लायर को आखिर एंड टू एंड में ले जाकर ख़त्म करने की हमारी सरकार का प्रयास है, और हमने इसमें ठाना है। हिमाचल में वैसे चिट्टा इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन जागरूक करने का दायित्व हमारा ज़्यादा है। पंजाब के साथ लगते एरिया में थोड़ा सा इसका प्रभाव बढ़ा है, और उस प्रभाव का को खत्म करने का दायित्व हिमाचल प्रदेश की सरकार का। 31 दिसंबर आने वाले, नया साल आने वाला है, और टूरिस्टों के लिए क्या सौगात है? नहीं, टूरिस्ट आए, मोस्ट वेलकम आए। हिमाचल प्रदेश में उनके स्वागत के लिए खड़े हैं, और हिमाचल प्रदेश हमेशा से ही हम उनका स्वागत करना चाहता है, और पर्यटक हमारे अतिथि देवो भव की संस्कृति के तहत है। सर, अगर बात करें धर्मशाला में कार्निवल का तैयारियां, देखिए, पहली बार कार्निवल को नोटिफाई किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि हमने धर्मशाला को टूरिज्म कैपिटल ऑफ द स्टेट बनाया है। अब 24 से 31 तक हर दिन कार्निवल होगा, और अभी तो क्योंकि फर्स्ट ईयर है, अगले साल उसमें और महत्वपूर्ण सुधार होगा। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि धर्मशाला में टूरिस्ट आएंगे, हमारे कांगड़ा जिला में टूरिस्ट आएंगे, निश्चित तौर पर उसका फायदा इन लोगों को होगा। सर, कार्निवल जो विपक्ष उंगली उठा रहा है, जैसे सुधीर जी ने कल बयान दिया था कि चंदा उगाही का एक अलग तरीका चलाया गया सरकार के द्वारा। डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो उगाही कर रहे हैं, उनको नोटिस दिया गया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू।